कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिडिल पाठशाला पे। तो आज हम लोग देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का रियल पेपर। जो आपका त्रैमासिक पेपर होगा उसका मैं रियल पेपर बता रहा हूँ। 100 में 100% इसी से पेपर बनेंगे और इसी से क्वेश्चन आपके आएंगे। समय रहेगा 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा आपका 75 का। निर्देश है सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। तो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आप पूरा पढ़ लीजिएगा। निर्देश पूरा आपको पढ़ना है। फिर पहला हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो अगर आप को पेपर का PDF चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहले का पहला, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है। मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा वीडियो के अंत तक में, पूरा मैं सॉल्यूशन करा दूंगा आपको। तीसरा है, कलम का जादूगर कहा जाता है। चौथा हो जाएगा आपका, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। पांचवा हो जाएगा, रचनात्मक वाक्य काव्य परिभाषा किस आचार्य की है। छठवां हो जाएगा, भोलानाथ के पिता भक्त थे। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो ये हो जाएगा, सूरदास जी की मुख्यतः बिंदी बिंदी रस के कवि हैं, तो बलशाह रस के कवि हैं। गोपियाँ उद्धव को बिंदी बिंदी मानती हैं। जीवनी गद्य की एक विधा है। गौड़ हो जाएगा, नायक नायिका के संयोग का वियोग का वर्णन बिंदी बिंदी रस में होता है, तो शांत रस हो जाएगा। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां बिंदी बिंदी को लिखाते थे, तो इसका हो जाएगा आपका, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्रा होती हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा, पहले का बालशाह रस हो जाएगा, दूसरे का बड़ी भागी, तीसरे का गौड़ हो जाएगा, चौथे का श्रृंगार रस, पांचवें का हो जाएगा आपका, पांचवें का हो जाएगा आंसर आपको पांचवें का खुद से बताइएगा कमेंट में जरूर। 16 और छठवें का हो जाएगा 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तीसरा है आपका, सही जोड़ी है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो आत्मकथा इसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, खा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 वर्णों को मेल, तो इसका हो जाएगा गण। एकात्मक सहारा के लिए मुहावरा, तीसरे का हो जाएगा आपका प्रतिमा पर चश्मा अलंकार, तो आभूषण। कैप्टन चश्मे वाला, तो इसका कैप्टन हो जाएगा ये प्रतिमा चश्मा वाला, और आंधे की लाठी। सन सना हाथ जोड़ी, तो यात्रा प्रत्यंत हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। चौथा, एक ही वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको बताना है। श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए कौन सा लेकर आया था। सूर सरवली के कवि का क्या नाम था। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी। तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है। प्रतिदिन में कौन सी समास है। विपद के समास भोलेनाथ किसकी शरण में जाता था। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पांचवा है आपका, सत्य सत्य चयन करके बताना है। तो गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है, सत्य हो जाएगा। एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, असत्य हो जाएगा। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चौथा जो है तो आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा रामचरितमानस काव्य है, तो ये सत्य हो जाएगा। और त्रिभुवन में द्वंद्व समास है, तो ये असत्य हो जाएगा। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, प्रगति की कोई दो विशेषताएं एवं प्रवृत्ति लिखिए, अथवा में रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। तो इनका 2 नंबर आपको मिलेगा, पूरा आपको आंसर करना है, 2 लाइन का रहेगा। छठवा है आपका, सूरदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। इनका मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। सातवां हो जाएगा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई। गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। परशुराम के क्रोध करने का लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने की कौन सी तर्क दिखाई।
अथवा में हो जाएगा आपका लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई। चौपाई छंद की परिभाषा, उस अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। 2 नंबर के ये क्वेश्चन आपके रहेंगे। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताना है। रिपोर किसे कहते हैं। हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम एवं रचनाओं। आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर। कहानी उपन्यास में 2 अंतर अथवा में हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा मुन्नी भंडारी की भाषा शैली 2 रचनाएं नाम लिखिए। और स्वयं प्रकाश की भाषा शैली 2 रचनाएं बताना है आपको। इसमें से केवल आपको एक करना है। 14 नंबर हो जाएगा भगत की त्रुहद उन्होंने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहिए थी। तो इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 16वां है आपको बताने निर्देश अनुसार परिवर्तित करके लिखिए। तो प्रश्नवाचक और निषेधवाचक वाक्य आपको बताना है। 17वां है माता का आंचल शीर्ष की उपयुक्त बधाई। बच्चे माता पिता के प्रति प्रेम कैसे अभिव्यक्ति करते हैं। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो अवधो तुम अति भावी है। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन है आपका निबंध गद्यांश की संदर्भ प्रसंग आपको सहित व्याख्या करना है। तो इनका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना है। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित विषयों के अनुच्छेद लिखिए। मेरे जीवन का लक्ष्य विज्ञापन लेख में क्या अर्थ है। तो इनका आपको अनुच्छेद करने खुद से लिखना है आपको इनके बारे में। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित अपीठ गद्यांश को पढ़कर पीछे गए उत्तर बताना है। तो ये रहा आपका पूछे गए जो है तो गनगन तेरे यास फारा। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है और आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं। तो इनका बताना है। इसमें आपको खुद से आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर आपको मेन है शीर्षक आपको बताना है। और 22वां क्वेश्चन विद्यालय के प्रचार को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर आने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा साहित्य निबंध लिखना है। इसमें केवल आपको एक लिखना है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता, विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, शिक्षा बेरोजगारीकरण संशोधन और दैनिक जीवन का महंगाई का असर। तो इनमें से आपको एक करना है। केवल 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इनका इस जो भी है जो क्वेश्चन बता दिया मैं आपको इनको स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम को, उसमें आप ज्वाइन हो लीजिए। उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर उसमें नहीं मिलता है तो गूगल पर सर्च करिए www.ncrtschool.com, उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। और सॉल्यूशन तो मैं वीडियो पे ही बताऊंगा, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।